क्लास 10th के एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन है गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12 देन कैलकुलेट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है कि सेक जो थीटा का वैल्यू है वो है आपका 13/12। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है? और सभी जितने भी बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं उनके वैल्यूज फाइंड करने हैं। जैसे हमारा साइन थीटा, इसका वैल्यू फाइंड करना है, कॉस थीटा का, टैन थीटा, कॉट थीटा, फिर कॉसेक थीटा, और सेक तो दे ही रखा है। तो हमें सेक का वैल्यू दे रखा है और हमें ये बचे हुए 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का क्या करना है? वैल्यूज फाइंड करना है। तो चलिए इसको फाइंड करते हैं। हमें दिया हुआ है सेक थीटा इक्वल टू 13/2। अब सेक थीटा जो होता है ये बराबर किसके होता है? ये इक्वल होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस के। तो मैं इससे बोल सकता हूँ कि जो हमारा हाइपोटेनस होगा वो 13 या 13 के मल्टीपल के बराबर होगा, और जो बेस होगा वो 12 या 12 के मल्टीपल के बराबर होगा। इट मीन्स दैट कि हम लोगों ने यहाँ पे जो इक्वेशन बन रहा है इसे ये कंक्लूड हम लोग कर सकते हैं कि जो हमारा हाइपोटेनस होगा दैट विल बी इक्वल टू 13 के। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बेस की बात करें तो बेस विल बी इक्वल टू 12 के। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है? तो परपेंडिकुलर क्या होगा उसको फाइंड कर लेते हैं। अगर यहाँ पे मैं इसको लिखूँ तो ये हो जाएगा 12 के, ये हो जाएगा आपका 13 के, और हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग ना पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके इसको फाइंड कर सकते हैं। तो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर। हाइपोटेनस कितना है? 13 के, तो 13 के का जो स्क्वायर होगा वो परपेंडिकुलर कितना है ये तो फाइंड ही करना है हमें, प्लस बेस कितना है? बेस हमारा है 12 के, तो ये 12 के का स्क्वायर। 13 के का स्क्वायर होता है 169 के स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 144 के स्क्वायर। दोनों को हम लोग इधर आके माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा? 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। हमें यहाँ पे पी स्क्वायर का जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 25 के स्क्वायर। अब इधर में पी के साथ स्क्वायर है, अगर इस साइड जाएगा इक्वल टू के तो ये रूट बन जाएगा, अंडर रूट। तो हम लोग क्या लिख लेंगे? पी का जो वैल्यू निकल के आएगा फाइनली वो आएगा रूट में 25 के स्क्वायर, और इसका वैल्यू आएगा 5 के। मतलब कि पी जो हमारा निकल के आया परपेंडिकुलर उसका वैल्यू निकल के आया है 5 के। तो फाइनली हम लोगों ने परपेंडिकुलर का वैल्यू फाइंड कर लिया, और हाइपोटेनस और बेस का तो वैल्यू पहले से दे रखा था। अब हमें फाइंड करना है कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है साइन कॉस टैन कॉट कॉसेक का हमें क्या करना है? वैल्यू फाइंड करना है। अब इसका वैल्यू फटाफट फाइंड करते हैं। साइन थीटा जो हमारा होता है वो होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के बराबर, तो मैं लिख लेता हूँ। और परपेंडिकुलर हमारा कितना है? 5 के, तो ये हो जाएगा 5 के अपन हाइपोटेनस कितना है? 13 के। अगर के से के को कैंसिल आउट करूँ तो इसका आंसर आएगा 5/13। सिमिलरली कॉस थीटा जो होता है ये होता है b/h के बराबर। तो b कितना है? b है 12 के, और h कितना है? 13 के से के को कैंसिल आउट करते हैं तो बचेगा 12/13। तो हम लोगों ने साइन और कॉस फाइंड कर लिया। सिमिलरली टेन को भी फाइंड करते हैं, ये होता है p/b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है? फाइंड किया था हम लोगों ने 5 के, अपॉन बेस कितना है? 12 के, इक्वल टू, अगर इसको कैंसिल आउट करूं तो 5/12। ठीक है, सिमिलरली कॉट हमारा होता है टेन का उल्टा, टेन का इनवर्स मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है हम लोगों का? बेस है हमारा 12 के, परपेंडिकुलर कितना है? 5 के, ये कितना बनेगा? 12/5। ठीक है, कॉसेक कितना होता है? ये होता है साइन का उल्टा। साइन क्या है? p/h, तो ये हो जाएगा h/p। h कितना है हम लोगों का? 13 के, p कितना है? 5 के। तो फाइनली इसका आंसर कितना आएगा? 13/5। तो ये हमारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं उनके वैल्यूज हम लोगों ने फाइंड कर लिया। ठीक है, थैंक यू।